डायरेक्टर के काम में ही सारा चीज आता है। कोनो केस होगा तो धराएगा कौन? फाइनेंशियली गड़बड़ी होगा। अगर डायरेक्टर ने सीएफओ नहीं बनाया है कौन धराएगा? अब डायरेक्टर का काम होता है ना, प्राइवेट लिमिटेड समझा जाए। देखिए प्राइवेट लिमिटेड को शॉर्टकट में क्या कहता है? पीवीटी एलटीडी। पीवीटी एलटीडी इसमें एक हो गया मालिक। क्या हो गया? मालिक, जिसे कहेंगे शेयर होल्डर। शेयर, इसमें कम से कम कितने शेयर होल्डर हैं? हाँ, 2 शेयर होल्डर हो गए। डायरेक्टर 2 होने चाहिए। कितने? 2 डायरेक्टर। पहले समझिए ना, एक हो गया क्या जी? मालिक। क्या हो गया? मालिक। शेयर होल्डर, इसमें कम से कम कितने चाहिए? कितने? 2 से कम रहेंगे तो चलेगा। अब ये हो गया पैसा लगाता है। मेनली इसका काम क्या है? पैसा लगा। अब ये काम करने के लिए अपने नीचे अधिकारियों को रखेगा, डायरेक्टर को। किसे रखेगा? कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 2 से कम डायरेक्टर नहीं हो सकता, वरना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बंद हो जाएगा, तुरंत बंद हो जाएगा। अकाउंट सी सब कुछ खत्म, धर 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 धर, इनकम टैक्स सब चलाएंगे। अकेले क्या कर रहा है? कम से कम 2 खींच के ले जा सकते हैं, 15 खींच के कहां ले जा सकते हैं, लेकिन कम से कम। तो किसी चीज का मिनिमम देखते हैं हम लोग। हाँ, डायरेक्टर हो गया। अब ये मालिक अपने काम करेगा, हो सकता है तो अपने डायरेक्टर बन जाए। 2 को मालिकों मिलकर अपने क्या बन जाए? सर, डायरेक्टर। समझ में गया? तो प्रॉफिट किसके पास जाएगा? मालिक के पास। सैलरी, अब आप कोई कंपनी बनाए, 2 को भाई मिलके क्या बनाए? कंपनी। तो वही दोनों भाई मिलके क्या हो गए? मालिक। अब वही दोनों भाई मिलके डायरेक्टर। तो जो सैलरी जाएगी डायरेक्टर, और साल के लास्ट में प्रॉफिट जाएगा मालिक के पास। समझ में गया? अब कोनो केस होगा तो धराएगा कौन? डायरेक्टर। वो नहीं धराता है। प्राइवेट लिमिटेड में यही फायदा है, वो नहीं धराएगा तो क्या धराएगा? डायरेक्टर धराएगा। यहाँ पे डायरेक्टर के काम में ही सारा चीज आता है। सारा चीज की जिम्मेदारी किसकी आई है? डायरेक्टर। अब डायरेक्टर परेशान हो जाएगा अकेले काम करते करते, इसलिए फाइनेंशियल जिम्मेदारी वो फाइनेंशियल ऑफिसर को दे देगा। किसे दे देगा? फाइनेंशियल ऑफिसर को। किसे देगा? फाइनेंशियल ऑफिसर को दे देगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या फाइनेंशियल ऑफिसर को। अब फाइनेंशियल में भी कई आदमी होता है। कोनो आदमी एगो आदमी होगा कोटेशन पता करने के लिए, ये सामान कितने का है, कम कीजिए, वो दुकान इतने वाला दे रहा है, फला कंपनी इतना दे रही है। एक आदमी बिल करेगा, पेमेंट करेगा। हाँ, पेमेंट हो गया। एक आदमी बिल लाएगा, चढ़ाएगा, उसका वाउचर बनाएगा, अपने अकाउंट्स में दिखाएगा ना, मेरे अकाउंट्स में इतना पैसा वहां गया, उसका बिल यहां आया, पंच करेगा बिल को, उसका हार्ड कॉपी रखेगा, सॉफ्ट कॉपी रखेगा। तो अकाउंटेंट का काम हो गया। एक हो गया उसमें सीए, जो उसको लीगली देखेगा ठीक है कि नहीं है यहाँ पे। और इस सब जितने फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, कोई छोटा है, कोई इससे बड़ा है, कोई इससे बड़ा, अकेले तो होता नहीं है। या छोटी कंपनी है तो अकेले हो जाएगा। प्रोपराइटर में तो कुछ रखने की जरूरत नहीं, अपने सब करो। समझे? तो छोटे 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 कई होते हैं, 5-7 गो हो जाएंगे, तो उसमें किसी एक को हेड बनाइएगा कि नहीं? बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस में 2-2 हजार फाइनेंशियल ऑफिसर है सब। कोई बिहार देख रहा है, कोई झारखंड देख रहा है, उनका बड़ा बिजनेस भी तो बड़ा है। तो बताइए, फाइनेंशियल ऑफिसर के ऊपर एक सीनियर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो जो सीनियर रहेगा उसको कहेंगे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अंग्रेजी में सीएफ। समझ में क्या? फाइनेंशियली गड़बड़ी होगा, कौन धराएगा? हाँ, कोनो फाइनेंशियली गड़बड़ी हुआ, सीएफओ। अगर डायरेक्टर ने सीएफओ नहीं बनाया है तो कौन धराएगा? डायरेक्टर। कौन धराएगा? आपको लगता है डायरेक्टर सीएफओ नहीं बनाया होगा? हाँ, बनाया होगा। क्या करें तो हम धरा जाएंगे यहाँ पे। समझा कि नहीं? क्या सीएफओ बना दिया होगा। अब देखिए, बहुत सारा टेक्निकल काम होता है, तो कौन देखता है? टेक्निकल ऑफिसर। कौन देखेगा बाबू? अब टेक्निकल ऑफिसर भी कई लेवल के होते हैं, छोटा, मिडिल, हाई। जो सबसे ऊपर रहेगा चीफ टेक्निकल ऑफिसर, सीटीओ। क्या हो गया? चीफ टेक्निकल ऑफिसर, सीटीओ। बहुत सारा लीगल काम होते हैं, लीगल ऑफिसर होते हैं। जैसे किसी की सैलरी बनाना, पीएफ काटना, पढ़ा दिए, कंपनी की जिम्मेदारी है पीएफ काटना। नहीं पीएफ काटेंगे कंपनी पकड़ा जाएगा, पढ़ा दिए ना। तो कंपनी की जिम्मेदारी क्या है? पीएफ काटना। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? किसी को पेमेंट देना, अगर कर्मचारी पुराना हो गया तो ग्रेचुटी देना, रिटायरमेंट जा रहा है तो पेंशन बना के देना। ये सारा काम जो भी लीगल काम होता है। आप मान के चलिए कोई आदमी आया, काम नहीं कर रहा है, आप उसको सस्पेंड किए। क्या किए? सस्पेंड किए कि भाई तुम काम ठीक से नहीं करो, चल गया कोर्ट में। तो क्या डायरेक्टर जाएगा? कौन देखेगा? लीगल अफसर।
तो क्या एकदम बड़का वकील रख लेंगे? छोटा मोटा काम के लिए कोई लोअर लेवल का दो चार को अगर रखते हैं तो उसमें जो सबसे सीनियर होगा, जिसको आप बनाना चाहते हैं, उसको क्या रख दीजिए? चीफ लीगल ऑफिसर रख दीजिए। क्या रख देंगे? चीफ लीगल ऑफिसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी बताइए, डायरेक्टर को काम होता है कंपनी को दूर तक ले जाना, लेकर कान बहुत आगे तक ले जाना। समझ आ गया कि नहीं? अब डायरेक्टर कितने होते हैं? 2। सपोज कीजिए 15 को डायरेक्टर हो गया, क्या हो गए? तो भैया 15 डायरेक्टर में सबसे बड़ा पावर किसके पास होता है? डायरेक्टर के पास होता है। अब 15 को कहेगा हम इन्हें ले जाएंगे, हम उन्हें ले जाएंगे, तो कंपनी उलाट देगा सब। तो इन डायरेक्टर के ऊपर भी बड़का डायरेक्टर रखेंगे, तो उसका रखेंगे चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या रखेंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी रखेंगे। क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? अभी 15 को डायरेक्टर में से दूर से लेके कितने हो सकते हैं? 15 को। 15 को मैं लेके आपको कहेंगे यार ये भी बहुत सीनियर है, ये भी बहुत सीनियर है, इसको एमडी बनाए। 15 को तो डायरेक्टर है, उसी 15 को मेरे को क्या बनाना है? एमडी। यार इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर ये भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर ये भी है, दोनों एक इक्वल लेवल पे है। तो क्या कीजिए? दोनों को बना दीजिए। दोनों को क्या बना दीजिए? एमडी। और दोनों में जो ज्यादा सीनियर उसको सीएमडी। समझे? डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। अब कोई कंपनी पूरी दुनिया में देख रही है व्यापार, पूरी दुनिया में, तो ऐसा टाटा कंपनी है, उसका ट्रक बांग्लादेश में भी बिक रहा है, तो भैया बांग्लादेश के ट्रक का डिजाइन अलग होगा, रिक्वायरमेंट अलग होगी, सड़कें अलग होंगी, तो वहां का एक मैनेजिंग डायरेक्टर बांग्लादेश का अलग होगा। उसका ट्रक म्यांमार में बिक रहा है, पाकिस्तान में बिक रहा है। अब वो टाटा कंपनी देखेगी कि मेरा सबसे ज्यादा कहां बिक रहा है? इंडिया में। तो इंडिया वाले को क्या बना देगी? सीएमडी। तो ये डिपेंड करता है किस लेवल की कंपनी है। अभी पता चला कि आपका 4 को दुकान है, और में एगो सीएमडी बनाएंगे, एगो एमडी बनाएंगे, दो दुकान में सीएमडी एमडी बनेगा? कभी नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? तो ये हो गया डायरेक्टर, डायरेक्टर से ऊपर एमडी, और उसके ऊपर सीएमडी। सी अभी आगे आते हैं, देखते चलो, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्टर का काम होता है ना, कंपनी को विजन देके आगे की ओर ले जाना। आप आगे कब जा सकते हैं? जब आपका काम कंप्लीट होते रहे। अभी बताओ, सीएफओ काम नहीं करेगा तो डायरेक्टर को देखना होगा। टेक्निकल ऑफिसर काम अच्छा से करे, इसको देखने के लिए चीफ टेक्निकल ऑफिसर होता है। इस सोचा तीनों चंडाल चौपड़ी आपस में मिल जाए सब, तब छोड़ो ना यार, कौन काम देखेगा यहाँ पे? नहीं समझ आया? धुआं धुआं उड़ा देगा सब। अब किसी ऑफिस पे काम कर रहा है तो भैया ये जरूरी है कि सारा काम डायरेक्टर को सौंप देंगे? डायरेक्टर का काम क्या होता है? कंपनी को आगे ले जाना। कंपनी में क्या काम हो रही है इससे मतलब नहीं, डायरेक्टर एक नया विजन लेके आएगा, ये काम करना चाहिए, ये चीजें होना चाहिए। अप्रूवल लेगा किससे? शेयर होल्डर से, मालिक से। हम ये काम करना चाहते हैं, धड़ाधड़ ले आएगा, डिजाइन बनाएगा, अप्रूवल करेगा, 2-4 आदमी को लाएगा, देखो ये आइडिया है, ये सही है, 1-2 महीना उस पर वर्क करेगा, पूरी तरह से उस आइडिया को चालू कर देगा। उसके बाद सौंप देगा किन लोग को? इन लोग को सौंप देगा कि देखो प्रॉफिट हमको इतना चाहिए, कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं आना चाहिए, कोई लीगल दिक्कत नहीं चाहिए। अब इन सब के ऊपर रख देगा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। किसे रखेगा? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ही काम होता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है काम करवाना। एग्जीक्यूट का मतलब, तो ये क्या काम करता है? काम करवाता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या होता है? एग्जीक्यूटिव। अब सपोज कीजिए कि आप लोग विद्यार्थी नहीं, कोई कंपनी है, ये हम ऑफिस की मीटिंग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ऑफिस की मीटिंग। तो 10-20 लोग हैं यहाँ पे, इन लोग का एक जिम्मेदारी दे दिए हैं कि केजीएस में जितना कॉल आएगा ना, वो सारा कॉल आप लोग को अटेंड करना है। कॉल रिकॉर्डिंग पूरी एकदम रहनी चाहिए। जो भी 2 मिनट से ज्यादा बात कर रहा है उसका रिकॉर्डिंग आप लोग को दोबारा चेक करना पड़ेगा। 2 मिनट से ज्यादा बात काहे किया? अगर कोई 60 डेसिबल से ज्यादा बोल रहा है उसका भी रिकॉर्डिंग सुनिएगा फटाफट। तो ये लोग का अपना वर्क है। यहां हम अपना वर्क दे दिए कि किसी का पेमेंट नहीं रुकना चाहिए। पेमेंट अगर कुछ भी हो गया, डबल पेमेंट हो गया, कैंसिल हो गया, बैच ट्रांसफर, इधर से उधर, सबका अलग अलग काम हो गया। इधर दे दिए कि कोई भी एप्लीकेशन में अपडेट आना चाहिए, ये होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये एक टोली का एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाएंगे कि नहीं? पता चला ये सब काम चोरी में के बैठ जाएगा साके, चलो हो बैठा जाए 10 से 4। तो एक तो क्या बनाएंगे? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एक इस टोली का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक इस टोली का एग्जीक्यूटिव, सब टोली करके क्या बनाएंगे? एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जैसे कहीं क्वेश्चन टाइप हो रहा है
तो लेवल का क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो उसका एग्जीक्यूटिव बनाएंगे। इन सारे एग्जीक्यूटिव के ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसे क्या कहेंगे, सीईओ। हुमच के काम कौन करवाता है, उस केकरो डिपार्टमेंट को हुमच के पूछेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वो लीगल वाले से पूछेगा कि वो केस हुआ था अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, कोने काम का वकील है तुम, यहाँ पे बदल देंगे वकील, अभी शांति हो जाएगा, ध्यान दे। मान के चलिए कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम था, कोई चीज अपडेट लाना था, अपडेटे नहीं हुआ, तो सीईओ जाके किसे पूछेगा, सीटीओ से, कैसे हुआ यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब फाइनेंस में किसी का पेमेंट देना था, नहीं हुआ, अटका दिया, या 2 बार पेमेंट दे दिया, किसी की सैलरी मान के चलिए महीना में 25 दिन नहीं भी किया था, 30 दिन की सैलरी दे दिया, कौन सुनेगा, सीएफओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सारा क्वेश्चन कौन पूछेगा, सीईओ से कौन पूछेगा, डायरेक्टर, सीईओ से डायरेक्टर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो एक काम करते हैं ना, यहां लिख देते हैं सीएफओ, यहां लिख देते हैं सीईओ, सीईओ, सीईओ। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। तो सबसे ऊपर कौन हो गया, शेयर होल्डर। अरे शेयर होल्डर ऊपर देखो, काम ही नहीं कर रहा है वो, शेयर होल्डर कौन काम कर रहा है, वो अपन बैठा है वहां पे, शेयर होल्डर काम कर रहा है नहीं, उसने प्रोजेक्ट दे दिया किसको, डायरेक्टर। डायरेक्टर किससे काम कराएगा, सीईओ से। अब सीईओ अपना ग्रुप बनाए हुए हैं, अपना 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 क्या दिया है, डिपार्टमेंट दे के रखा हुआ है अपना अपना, कि तुमको ये काम है, ये काम है, ये काम है। जैसे हम लोग का भी 75 को काम रहता है। मैं जैसे स्टूडेंट जब एडमिशन नहीं लिया है, वहां पे एडमिशन लेने के बाद दोनों में अलग प्रॉब्लम रहती है। एडमिशन से पहले उसको प्रॉब्लम इस बात की रहती है कि फीस कितना है, बैच किस टाइम पे आएगा, ये है वो है वो है, उसका एक अलग आदमी है। और जैसे एडमिशन ले लिया तो उसका अलग आदमी, अब उसका एक अलग ग्रीवांस हो जाता है, डाउट क्वेश्चन पूछना है, मैगजीन है, अपडेट नहीं है, टेस्ट सीरीज चाहिए, अलग अलग टाइप का डिपार्टमेंट, तो सबका अलग अलग काम है। तो सबके एक टीम लीडर है, क्या है, टीम लीडर, जिसे हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहेंगे। क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और उन सब के ऊपर क्या होगा, एक तो सीईओ। क्या होगा, सीईओ। सबसे सवाल पूछ सकता है सीईओ, सीईओ से भी पूछ सकता है डायरेक्ट। अब बड़का डायरेक्टर क्या कहलाता है, एमडी। बड़का डायरेक्टर, एकदम बड़का डायरेक्टर, एकदम बड़का सीएमडी, एकदम बड़का सीएमडी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो छोटी कंपनी है तो डायरेक्टर, थोड़ा और बड़ा रहेगा तो एमडी, और बड़ा है तो सीएमडी। ऐसे डिपार्टमेंट क्या करते रहिए, बनाते रहिए।